गांव में एक फकीर रहा करता था, हसन। हसन का एक बेटा था जो बहुत ही प्यारा था और भोला था। उसकी तोतड़ी जबान से सारा गांव प्रभावित था। हमेशा हटखेलियां करता, ठिठोलियां करता, गांव में घुमा करता था और सारे गांव को वो बालक प्रिय था। और हसन भी अपने बालक से बहुत प्यार किया करता था और अपने बालक की हर इच्छाएं पूरा किया करता था। अपने बालक को अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करता था। सारे गांव में खुशियां खुशियां ही थी। बालक को सारे लोग प्यार भी किया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक अकस्मात रूप से हसन का बालक मर जाता है और सारे गांव में सन्नाटा छा जाता है। जैसे सारे गांव का काम रुक जाता है, सारे लोग दुखी हो जाते हैं और वो लोग हसन के पुत्र को अंतिम विदाई देने उस स्थान पर पहुंचते हैं। और हसन अपने पुत्र के 100 तरफ देखता है और हंसने लगता है, जोर जोर के हंसने लगता है। यह देख सारे गांव के लोग भौचक्के हो जाते हैं और हसन को कहते हैं कि तुझे कोई सदमा लग गया है क्या, तू पागल हो गया है। हसन गांव वालों की बात सुनकर कहता है, मुझे कोई सदमा नहीं लगा है, मैं कोई पागल नहीं हुआ हूं। आज से कुछ दिनों पहले मेरे पास कोई बच्चा नहीं था, तब मैं बहुत खुश रहा करता था। मुझे अचानक बच्चा मिला, जैसे मेरे पिता होने का सपना किसी ने पूरा कर दिया। और इस बच्चे ने जो मुझे खुशियां दी वो खुशियां बहुत अनमूल्य है, लेकिन जिसने दिया था उसने वापस भी ले लिया। तो मैं कैसे उसको सवाल कर सकता हूं कि तूने वापस क्यों ले लिया। इस बालक ने मेरे साथ जितने भी दिन बताए वो खुशियां मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं अपने बालक को अंतिम विदाई कैसे रोते रोते दे दूं। जिस बालक ने मुझे जिंदगी भर खुशियां दी, उसने मेरे साथ जितना भी समय बिताया, 8-10 साल, वो सारा समय मेरे लिए बहुमूल्य है। वो सारा समय मुझे खुशियां देके गया, तो मैं अंत समय में कैसे दुखी हो सकता हूं। तब गांव वालों ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो। तब उस हसन ने कहा, मैं हंस क्यों रहा हूं क्योंकि इस बालक ने जो मुझे खुशियां दी है, मैं उसके लिए कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूं। मैं उस भगवान का आभार मान रहा हूं जिसने मुझे इतना सुंदर बालक दिया। मैं उस अपने बालक का आभार मान रहा हूं जिसने मेरे जीवन में खुशियां लाई। मेरे पास इतने दिनों का मेरे बालक की दी हुई खुशियों का अनुभव है। यह खजाना है जो जिंदगी भर मुझे खुश रखेगा, इसीलिए मैं उस बात की कृतज्ञता कर रहा हूं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी हमें कोई भी चीज अगर मिलती है तो हमने उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। फिर वो दुख हो या सुख हो, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां देने वाले तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार, सभी के प्रति कृतज्ञ रहो और साथ ही साथ उन दुश्मनों के प्रति भी कृतज्ञ रहो जिन्होंने तुम्हें टब बनाया है। उन खराब परिस्थितियों के लिए भी कृतज्ञ रहो जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है। उन परिस्थितियों के लिए भी कृतज्ञ रहो जिनने तुम्हें संघर्ष करना सिखाया है, जिससे तुम एक हीरे बने हो, जिससे तुम्हारे जिंदगी में टफनेस आया है, जिससे तुम्हें ताकत मिली है कुछ करने की, लड़ने की। इसीलिए बहुत सारे संतों ने भी कहा है कि तुम्हारे जिंदगी में मिलने वाली हर चीज के प्रति कृतज्ञ रहो, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें जो भी चीज मिली है वो कोई ना कोई कारणवश मिली है। वो कुछ ना कुछ तुम्हें सिखा के गई है, वो कुछ ना कुछ तुम्हारी जिंदगी में बदलाव करके गई है। इसलिए हर चीज का आभार मानो। जिस प्रकार हसन के पुत्र के जाने के बाद भी वो जानता था कि हसन का पुत्र तो वापस नहीं आएगा, इसलिए रोकर अंतिम विदाई देने से अच्छा है कि उसकी यादों को अपने जहन में बसा कर रखूं, उसके द्वारा दी गई खुशियों को अपने साथ जिंदगी भर संभाल के रखूं। दोस्तों, हम जिंदगी में देखते हैं कि किसी का कोई व्यक्ति उससे बिछड़ जाता है तो जिंदगी भर उस दुख के साथ जीता है, लेकिन उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार से आपको आज खुशी मिली है उसी प्रकार आपको दुख भी मिलता है। आप ये कभी मांग नहीं कर सकते कि मुझे आज जो खुशी मिली है वो कल भी मिले, क्योंकि ऐसा नहीं होता। इसीलिए हर समय को खुशी के साथ जीजिए। अगर खुशी मिली है तो उस खुशी का पूरा आनंद लीजिए, उस खुशी में कूदिए, चिल्लाइए, गाइए, लेकिन वो खुशी के जाने के बाद दुख मत मनाइए, क्योंकि इस दुनिया में भगवान ने जो भी किया है वो यूनिक किया है और जो भी करते हैं वो यूनिक करते हैं। और आपके साथ जिंदगी में जो भी हो रहा है वो सब उसकी मर्जी से हो रहा है। इसीलिए तो हम कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आप भी ये बात ध्यान रखिए कि आप भी अपने जिंदगी में होने वाली हर चीज के लिए कृतज्ञ रहिए। दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं इस चैनल पे रोज सुबह 7 बजे एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।